आई होप आप लोग अभी तक वीडियो को सही से देखे होंगे और एक टॉपिक वाइज आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन लग रहा है उसको 2 बार 3 बार देखो, लेकिन स्किप मत करो। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। देखिए, ऑप्शन सेलिंग आने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब में मैं ऑप्शंस बेसिक, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब में ऑप्शंस बाय पावर ऑफ स्टॉक्स, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे, ऑप्शंस का एक कंप्लीटली सीरीज है। एटलीस्ट उसका एट द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये सारी चीजें आप वहां पे सीख पाओगे। देखिए, ये कोर्स कंटेंट में था नहीं, जस्ट बिकॉज कि नहीं, हाँ मुझे लगा कि नहीं, हाँ चलिए एक ऑप्शन सेलिंग का भी आपको देता हूँ, सो दैट कि नहीं आप लोग थर्सडे के दिन प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक बिग प्लेयर गेम होता है, ज्यादा पैसा होने से ही ट्रेड किया जाता है, लेकिन आजकल मार्जिन मिलता है। जैसे मैं एलिस ब्लू अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को पता है, टेलीग्राम चैनल में एलिस ब्लू का एक लिंक आपको देता रहता हूँ, वहां पे मैं ट्रेड करता हूँ। वहां पे मुझे 10x मार्जिन मिलता है, लेकिन तभी मार्जिन यूज करो जब आप एक ट्रेडर के लिए रेडी हो। अभी आप लोगों को एक एक क्वांटिटी या दो दो क्वांटिटी, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो एक या दो लॉट ट्रेड करके, 2 3 लॉट ट्रेड करके आप देख सकते हो कैसे चीजें चल रही है। जब आप रेगुलर पैसा कमाने लगोगे, चीजें जब एक्सपैंड होने लगेगी, तब आप फिर बड़े चीजों के लिए बहुत सारे ऑप्शन, सेलिंग क्या होता है, चीजें क्या होती है, बहुत सारी चीजें तब आपको सीखना चाहिए। लेकिन अभी चलो बेसिक चीजें मैं आपको बता देना, सो दैट कि ना आप कुछ पैसा कमा पाओ। मैं बेसिक जो बता रहा हूँ ये आप मत सोचो कि नहीं बेसिक है, ये बेसिक में इसीलिए बोला। देखिए, हम लोगों को पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। अब 10 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, मार्केट से कुछ घर लेके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक इसीलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ और भी वे है पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये भी जो मैं बता रहा हूँ इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनिशियल स्टेज में मैं ये करके बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया हूँ, फिर जब पैसा ग्रो होने लगा फिर मैं दूसरे सेटअप के ऊपर काम किया हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्या बताया था, आप बार बार देख चुके होंगे। अगर रेजिस्टेंस आपको देखना है, इसके ऊपर आप जाएंगे, करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाएंगे, जहां से यूटर्न होगा इट इज रेजिस्टेंस। इसके नीचे फिर यूटर्न कहाँ पे दिया है, यहाँ पे यूटर्न है, और मार्केट ने ये पॉइंट पे यूटर्न दिया है, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे एक रेंज मार्केट चला है बैंक निफ्टी के लिए। तो हम लोग ये बैंक निफ्टी, सॉरी ये निफ्टी हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए 9450 से लेकर लेट्स से 500 तक, ये 50 पॉइंट का कंप्लीटली एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट बीच में कहीं पे ओपन होता है ये पॉइंट पे, तो आपका पहला काम रहेगा, चलिए पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये आपका सपोर्ट बन गया, ये एरिया हम लोग सपोर्ट बन गया, ये एरिया रेजिस्टेंस बन गया। चलिए हम लोग प्रीवियस वीक का देखते हैं, सो दैट आपको और एक बार पता चलेगा कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था। प्रीवियस वीक अगर देखेंगे 23 को एक्सपायरी था, हम लोग 23 को चलते हैं तो आपको पता चलेगा। चलिए 23, 22, ये 23 का अगर मार्केट देखेंगे, आपका जो यूटर्न था, मार्केट यहाँ पे यूटर्न था, अगर मार्केट ऊपर खुला तो आप नियरेस्ट सपोर्ट देखोगे, ये एक सपोर्ट है, और इसका ऑपोजिट साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये गैप था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आपको करना क्या है, जब भी मार्केट ओपन हो, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, SHOT, मतलब कॉल आप शॉर्ट करोगे, पुट भी आप शॉर्ट करोगे। इन दिस केस आप शॉर्ट करोगे नियर अबाउट 9300 का कॉल शॉर्ट होगा, ये पॉइंट पे कॉल शॉर्ट होगा, और ये पॉइंट पे आपका 9200 का पुट शॉर्ट होगा। इसका मतलब मार्केट एक रेंज में है। लेकिन इसके ऊपर और थोड़ा एडिशनल हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऊपर कहाँ पे यू टर्न है, यहाँ पे यू टर्न है, और फिर नीचे कहाँ पे यू टर्न है, ये पॉइंट पे यू टर्न है। इसको हम लोग 50 पॉइंट का एक रेंज दिए हैं, क्योंकि अभी मार्केट कंप्लीटली इस तरीके से यू टर्न नहीं दिखा है, एक साइडवेज गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से 9450 हम लोग पकड़ लेते हैं। 9450 का पुट हम लोग को शॉर्ट करना है। कब शॉर्ट करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या लॉसेस रहेगा, सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। 9400 पुट हम लोग शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो 9600 का कॉल हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसका मतलब ये दोनों हम लोग कल मार्केट ओपन होते ही साथ शॉर्ट करेंगे, ये पहला पॉइंट है। अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता है, इट्स मैं बोनस आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर ऑप्शंस के बारे में कुछ चीजें भी नहीं पता, तो पहले आप जाके ऑप्शंस के बारे में सीखिए, यूट्यूब वीडियो से जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग निफ्टी का देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेन में देखते हैं कितना पैसा हम लोगों को मिल रहा है।
निफ्टी ओपन ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है, जस्ट वेट कीजिए। करेक्ट। तो हम लोग क्या सोचे थे, 450 का अगर पुट देखेंगे, 450 का पुट यहाँ पे अगर देखेंगे कितने में मिल रहा है हम लोग को, 26 रुपए में मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे पुट हमको 26 रुपए में मिल रहा है, और 600 का कॉल कितने में मिल रहा है, 25-26 रुपए में। दोनों साइड आपको 20-20 रुपए कमाने का मौका है। मार्केट अगर 9600 से लेकर कॉल शॉर्ट किए, यहाँ पे आपको मिनिमम 20 रुपीज मिल सकता है, और यहाँ पे पुट शॉर्ट किए 9450, जहां पे भी आपको 20 रुपीज मिल सकता है। इसका मतलब ये है, मार्केट अगर इन बिटवीन रहा तो आपको दोनों साइड पैसा मिलेगा। ये ध्यान में रखो, 40 रुपए मिलेगा, 728, ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर आपको पैसा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। एक दिन का इनकम बहुत अच्छा है, बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीजें ध्यान से रखो, अगर इतना तक समझ में आ गया, हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर जाते हैं। मार्केट अगर, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते साथ थोड़ी देर साइडवेज गया, या फिर अगर ये नीचे आने लगा, अगर मार्केट 9450 टच कर जाता है नीचे की साइड, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, यहाँ पे 9450 का आपने पीई शॉर्ट किया था, जहां पे ये टच करेगा सेम टाइम पे 9450 का सीई भी आप शॉर्ट कर दोगे। इसका मतलब मार्केट अगर टच करता है नीचे की तरफ, तो आप सी बाय कर लोगे, क्योंकि पी ऑलरेडी बाय है, सी बाय कर लोगे। सिमिलर तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाता है, 9600 टच करता है, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो दोनों साइड पैसा मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फिर आपका ये दो में से एक तो पूरा पैसा देगा, लेकिन दूसरा वाला बहुत बड़ा लॉसेस दे देगा। एक शॉर्टिंग आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, दूसरा शॉर्टिंग लॉस दे देगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लोगे, फिर मार्केट क्रॉस किया नीचे की तरफ, तो 450 का सी आप बाय कर लोगे, वो भी आपको 20 या 30 रुपए मिलेगा। तो आपके पास एक बड़ा सा रेंज हो जाएगा, मार्केट उसी के अंदर रहेगा। हाँ, अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, यहाँ पे आपने सी शॉर्ट किया था 9600 का, तो आप 9600 का पी शॉर्ट करोगे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो। ये पॉइंट आई होप आप लोगों ने समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। हाँ, एसएल क्या रहेगा, आपका जितना प्रॉफिट टारगेट है उतना अगर एसएल आ जाता है तो आप बंद कर दोगे ट्रेडिंग करना। इनिशियल टाइम में ये आप प्रैक्टिस करो। क्यों, अभी लेट से 20 रुपए और यहाँ पे आपको 20 रुपए मिल रहा था, इसका मतलब 40 रुपए। अगर आपका 40 रुपए का एसएल आ जाता है, आप अगर एक एक लॉट शॉर्ट किए हो, तो अगर 3000 का आपका एम टू एम में, क्या मार्केट टू मार्केट में अगर एसएल आता है, हिट होता है, तो आप इसको निकाल दोगे। नहीं तो फिर आपको होल्ड करके बैठना है, क्योंकि ये एक्सपायरी है। आपको पूरा 40 रुपए मिल सकता है, ये बहुत टाइम काम करता है। लास्ट वीक भी काम किया था, उससे पहले वीक भी काम किया था। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता है, और उसका टाइम वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। मार्केट अगर 2-4 घंटा भी मार्केट अगर साइडवेज चला गया, तो भी आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजों को समझ जाओ। हाँ, टारगेट आपका 40, अगर से मार्केट कहीं पे मूव होता है और 20 पॉइंट मिलता है, 40 से 50 पॉइंट भी मिलता है, तो एक लॉट में 30 या 40 पॉइंट मिलता है, तो बहुत है, आप समझना पड़ेगा। लोग बाय करते हैं 20, 30 या 40 रुपए के लिए। आप इंट्राडे में ये कम पॉइंट कमा सकते हो, लेकिन पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, उसको हेज कर लो। मार्केट अगर जो भी डायरेक्शन में जाता है, सेम अगर आपने यहाँ पे सी शॉर्ट किया है 9600 का, मार्केट ऊपर चला गया, 600 टच कर गया, उस टाइम पे आप पी ऐड कर लोगे। पी क्यों ऐड हुआ, पी का भी कुछ वैल्यू चल रहा होगा उस टाइम पे। अगर मार्केट ऊपर जाता है, कॉल का वैल्यू टाइम एडजस्ट होगा, जो भी इन द मनी में होगा एडजस्ट होगा, पी आपको पूरा पैसा दे देगा। और यहाँ पे जो आपने पी शॉर्ट किया है वो पैसा दे देगा। तो हर जगह अगर मार्केट ऊपर जाके फिर बीच में आ जाता है, बिटवीन आ जाता है ऊपर जाके, तो भी आपको दोनों साइड पैसा मिलने वाला है। इसका टाइम वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको 100% कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम कर जाता है, तो फिर आपको लॉसेस बुक करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रखो, 40 से 50 रुपए कमाना इंट्राडे में बहुत अच्छा रहता है, ऑप्शंस में बहुत ही अच्छा पैसा रहता है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, तो आपका एम टू एम अगर 40 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, तो आपको बुक करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में सॉरी निफ्टी में कर रहे हैं 75 × 40 रुपीज, ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के डेट पे हमको 40 रुपीज का प्रीमियम। इसका मतलब डे से पहले आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा दोनों साइड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कितना प्रीमियम है। 50 रुपए का प्रीमियम है, आपका एसएल भी 50 रुपए का होगा। अगर 100 रुपए का प्रीमियम आपको मिल सकता है, तो 100 रुपए का, 100 रुपए का जनरली मिलता नहीं है, 50 से 60, 70, 80 के अंदर मिल सकता है। 100 रुपए तब मिलेगा जब
एक्सपायरी डे पे एक बड़ा न्यूज होगा। अगर एक्सपायरी डे पे ही बड़ा न्यूज है, मार्केट के अंदर कुछ बड़ा न्यूज है, तो उस दिन 100 से 150 रुपए भी मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियम था डैम हाई। जिस दिन वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर मार्केट में कुछ न्यूज है, तो डेफिनेटली मार्केट एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस दिन जो प्रीमियम्स होंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कीप इट सिंपल। पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, सपोर्ट देके मार्केट कल ओपन हुआ सुबह, शॉर्ट कर दिए। मार्केट जो साइड जा रहा है उस साइड उसका ऑपोजिट, यहाँ पे सी शॉर्ट किए थे, पी खरीद लेंगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, पी शॉर्ट किए थे, सी खरीद लेंगे। और इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक मैक्सिमम हम लोग का ये दोनों इनिशियल दोनों का जो प्रीमियम होगा, लेट से 50 रुपए का प्रीमियम, अगर 50 रुपए का एसएल मुझे दिख रहा है मार्केट में, बंद कर देंगे ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम काम करता है, इसका एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छा है, आपको पैसे से मतलब है। अगर ये लेट से कि नहीं इससे ज्यादा चला जाता है, तो होप करके मत बैठना। ऑप्शन सेलिंग में तभी आप लोगों को सिखा पाऊंगा जब आप सिस्टम बंद कर पाओ। अभी जब जितना तक मैंने आपको सेटअप बताया, हमेशा ध्यान में रखो, एसएल ध्यान में रखो, ये चीजें ध्यान में रखो। अगर पैसा आप नहीं बचाओगे तो आपको ट्रेडर कोई नहीं बना पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, उस दिन अगर आप होप करके बैठ जाओगे हाँ मार्केट रिवर्स होगा, मेरा 100 रुपए का लॉसेस हुआ है, 100 रुपए का प्रीमियम लॉस हो रहा है, 20-30 रुपए का होगा या फिर प्रॉफिट में आऊंगा, ये होप में मत बैठो। एक दिन जाने दो, लास्ट वीक प्रॉफिट हुआ था, ये वीक प्रॉफिट हो सकता है, नेक्स्ट वीक प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इट्स ए ट्रेडिंग जर्नी है, अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक जगह पे आप स्टक होके मत हो जाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग आपको बार बार, ये एक बोनस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन कॉन्शियस के साथ आपको ट्रेड करना। दोनों हेज कर लिए, मार्केट नीचे आया फिर से आपने हेज किया, इसका मतलब बहुत अच्छा है। हाँ, अगर और मार्केट मूव कर रहा है तो मत ट्रेड करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो 9600 आपने किया तो मार्केट ऑलरेडी 50 पॉइंट चला गया, आपने हेज किया, यहाँ पे आपको पूरा पैसा मिलेगा ये पुट पे, और एक कॉल पे आपको यहाँ पे भी आपने फिर पुट शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे भी पूरा पैसा मिलेगा, ये कॉल में ही बस लॉस होगा। लेकिन मार्केट अगर और 50 रुपए, इसका मतलब 100 से 150 या 200 पॉइंट मार्केट मूव करने के बाद आपको लॉसेस हो जाएगा। और 200 पॉइंट मूव करने के बाद आप ज्यादा हेज मत करो, क्योंकि निफ्टी जनरली 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट के अंदर मूव करता है, तो उतना तक हम लोग हेज करेंगे और एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर मार्केट और मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम होता है तो प्लान मत करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने के टाइम पे मॉर्निंग आवर में प्रीमियम बहुत अच्छा रहता है, ये अगर ये लास्ट टाइम में मोमेंटम कर रहे हैं, आप उसको हेज भी नहीं कर सकते। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि नहीं यहाँ पे हेज करके आप पैसा कमा लोगे। अगर हाथ से 50 पॉइंट निकल गया, जो प्रीमियम दोनों साइड है अगर वो निकल गया, तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। अगर निकल गया तो आपको बंद करेंगे। ये लाइन ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो पेपर और पेन में लिख लो, सो दैट कि आपको इजी रहेगा। लॉसेस दोनों प्रीमियम जो पहले से डिसाइड होगा, वो प्रीमियम से अगर ज्यादा जा रहा है, आप सिस्टम बंद करोगे। एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सिस्टम बंद करोगे, अगर लॉसेस आपके रेंज में है तो आप इसको होल्ड करके रखोगे डे एंड तक। हाँ, और एक चीज है, लेट से आपके पास 50 पॉइंट मिला, ठीक है, आपको पता है 50 पॉइंट में आपका प्रॉफिट कितना होगा। एक्सक्यूज मी, चलिए कैलकुलेटर एक बार निकालते हैं, तो आपको चलिए हम लोग देखते हैं कितना। 50 × 75, अगर आप देखोगे, एक्सक्यूज मी, 50 × 75, तो आपको 3750 का प्रॉफिट हो सकता था, लॉसेस होता। जस्ट इमेजिन करो मार्केट एक बार ऐसे साइडवेज गया, आप अगर 2 या 3 लॉट में काम कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, दिन का 10,000। देखिए, दिन का 10,000 मतलब ये एक्सपायरी डे पे आप अगर लेट से 10,000 का रिस्क लिया हो, ये तभी लेना जब आप बन जाओगे ट्रेडर। आपको मिल कितना सकता है, 10,000 मिल सकता है आपको, लेट से कि नहीं 4 एक्सपायरी में 3 एक्सपायरी या 2 एक्सपायरी काम किया, 3 एक्सपायरी काम किया और 1 एक्सपायरी काम नहीं किया, और वो एक्सपायरी आपका 5-6 हजार लॉस हुआ और बाकी दिन 30,000 बने, ओवरऑल आपको 20-25 हजार बनेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे, ये और पैसे में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि मार्केट जब मॉर्निंग में साइडवेज जाएगा तभी भी आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, मार्केट का मोमेंटम आपको समझ में आ जाएगा, मार्केट के साथ अगर कुछ न्यूज आ रहा है आपको समझ में आ गया, चलो कुछ पोजीशन आप निकाल लोगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो आपको मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लिए, उसको हेज कर लिए, मार्केट को जाने दीजिए। अगर ये रेंज पर आप पूरा पैसा मिल गया, अगर कहीं पे ब्रेक किया तो अपोजिट साइड हेज कर लेंगे, तो आपको एक रेंज मिल जाएगा फिर से। फिर मार्केट को जाने दीजिए, वेट कीजिए, अगर एसएल या फिर आपका प्रॉफिट, क्योंकि आप खुद सोचिए मार्केट इतना साइडवेज गया, ब्रेक किया, तो मे बी वो टाइम टेकिंग के अंदर ही आपको पैसा मिल चुका होगा। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ 1:30 को कोई चीज़ है या 2 बजे तक आपको पैसा मिल रहा था, फिर ब्रेक होना स्टार्ट हुआ,
5,000 6,000 आपको दिख रहा था, अगर ज़्यादा लॉट होगा या फिर 1-2 हज़ार आपको दिख रहा था, फिर नीचे आना होगा, उस टाइम पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। लेकिन पहले इनिशियल टाइम में ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर में समझ में आ गया होगा। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, उसके ऊपर प्रीमियम पहले से कैलकुलेट करना है, एक दिन पहले मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है उसको देखना है। लेट्स से मार्केट यहाँ ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया इतना बड़ा, तो अब मैंने आपको क्या बताया, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये करंट मार्केट हो जाएगा। करंट मार्केट के नीचे कहाँ पे सपोर्ट है, ये पॉइंट फिर आपका सपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सपोर्ट हो नहीं देखोगे, ये सपोर्ट हो गया, इसको शॉर्ट करोगे। और फिर रेजिस्टेंस कहाँ देखोगे, अगर यहाँ मार्केट ओपन हुआ है ऊपर की तरफ, तो आप जाओगे पीछे डेट पे, कहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, समझ अराउंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट पे कहीं पे रेजिस्टेंस है। तो हम लोग 9,700 9,600 650 के आसपास आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है। तो पहले आप क्या करोगे, अगर लेट से कोई आपको रेजिस्टेंस दिखने रहा है, जैसे ये केस में हमको रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिख नहीं रहा है, गैप अप केस में, मैं मार्केट फ्लैट ओपन केस में मैंने आपको बता दिया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। और देखिए मार्केट यहाँ पे खुलता है, ये पहले आप सपोर्ट ट्रेड करोगे। चलिए और एक बार मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट बन जाएगा आपका, पहले आप इसको शॉर्ट करोगे। मार्केट अगर तेजी से नीचे आने लगा, तेजी से नीचे मतलब 10-15 मिनट के अंदर नीचे आने लगा और ये रेंज के अंदर आ गया, ये रेंज के अंदर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एक हाई बना चुका है, तो फिर ये नजदीक आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, जो कि 9,600 बन रहा है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर यूटर्न लेके नीचे आता है, तो 650 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप पुट शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूटर्न आपको दिखेगा। मार्केट जैसे कि नहीं, ये पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, आपको रेजिस्टेंस इस तरफ कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, आपको पुट दिख गया, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख गया, आपने कॉल शॉर्ट कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। आप क्या करोगे, वेट करोगे, मार्केट जब यूटर्न बनाएगा, ये ऊपर गया, ये यूटर्न यूटर्न लिया, यूटर्न जब बनाया तब आप शॉर्ट कर सकते हो। डोंट वरी, आप एक दो दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, ट्रेड करना है। बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो आपको गैप अप रूल्स के हिसाब से, जैसे ये गैप डाउन चला, ये गैप मतलब इसके नीचे ये सपोर्ट, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रूल है वही एप्लीकेबल रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर रेजिस्टेंस, करंट मार्केट प्राइस से नीचे सपोर्ट, नीचे सपोर्ट इन द सेंस जहाँ पे यूटर्न, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की तरफ जहाँ पे यूटर्न स्विंग बनाया होगा वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, नीचे की तरफ सपोर्ट बन जाएगा। देखिए मैं अगेन एंड अगेन इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं, ये प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो, चीज़ों को ईजी हो जाएगा। करेक्ट। तो जैसे लास्ट टाइम 23 अगर हम लोग देखेंगे, ये 23 था, 23 सिमिलर। जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर मार्केट ये पॉइंट पे खुलता, आपको समझ में आ गया था, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता, ये आपका सपोर्ट हो जाता, लेकिन मार्केट कहाँ खुला, ऊपर खुला, गैप अप खुला, तो आपका जो रेजिस्टेंस था ये बन गया सपोर्ट, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ये पॉइंट पे, क्योंकि गैप अप हुआ था तो ये रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ये पॉइंट पे आपने शॉर्ट किया। करेक्ट। 9,300 लेट से आपने शॉर्ट किया नीचे की तरफ, मार्केट ने क्या किया, ऊपर टच कर दिया। अगर यहाँ पे आपने सी शॉर्ट किया है तो आप क्या शॉर्ट करोगे, फिर से पी शॉर्ट करोगे, दोनों का 30-40 रुपए मिल गया, ये तो आपको पूरा प्योरली पैसा देगा। मार्केट फिर साइडवेज गया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ पे, इतना तक आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा इजीली, क्योंकि मार्केट आपके लेवल पे ही पड़ा रहा। अगर लॉसेस होगा तो यहाँ पे कहीं पे लॉस होगा, लेकिन पूरा पैसा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पीई आपको पैसा देगा, यहाँ पे जो आपने पीई शॉर्ट किया है वो पूरा आपको पैसा देगा, ये जो सीई है वहां पे आपको लॉसेस होगा, तो दोनों पीई में आपको पैसा मिलेगा, एक सीई में लॉस होगा। दैट टू कि नहीं, ये एडजस्ट होगा। देखिए पहला जाके ऑप्शन सीखिए, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं समझ रहा हूँ आप ऑप्शन सीखे नहीं हो, इसी के लिए आपको मैं भी लग रहा है, जो लोग ऑप्शन सीखे इट विल बिकम वेरी इजी, तो आप कॉल पुट इजीली हेज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा, चीज़ें कैसी होती है। कोई डाउट होता है तो आप मेल लिख सकते हो, लेकिन मेल लिखने से पहले ध्यान में रखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेसिक चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी यूट्यूब में बता दिया हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो चीज़ें मैंने बहुत अगेन एंड अगेन आपको बता के समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मनी मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।